नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग चर्चा कर रहे थे कबीर के घरवारियों का और उनके मानवीकरण का, और मानवीकरण के सहारे महात्मा कबीर द्वारा आध्यात्मिक शब्दों से परिचय कराने का। बहुत कुछ कहा जा चुका है। कुछ उदाहरण आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करूंगा जिनमें कबीर घर बार के बाहर भी निकलते हैं और हमारा परिचय अध्यात्म से कराते हैं, अपनी भाषा और अध्यात्म को जोड़ करके। देखिए कैसे वहां तक हमारे विद्वान क्यों नहीं पहुंच पाते, उसका कारण जान लीजिए। कबीर ग्रंथावली का 14वां पद है, जो जिसकी 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कहते हैं, गंग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहान, जमुन तीर खरिहाना, सातो बिरही मेरे निपजे, पंचू मोर किसाना। कहे कबीर यह अकथ कथा है, कहता कही न जाई, सहज भाई जी उपजे, तेरा में रहे समाई। अब यहां 2 शब्द आप देख रहे हैं, गंगा और जमुना। अब गंगा और जमुना देख करके हमारे विद्वान भाई जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से चमत्कृत हैं, वह कबीर को योग में डाल देते हैं। गंगा जमुना उनके लिए इड़ा और पिंगला हो जाती योग की। अरे भाई, गंगा जमुना इड़ा पिंगला नहीं है। गंगा जमुना बहुत पुराना प्रतीक है। गंगा को भुक्त मुक्त प्रदायिनी कहा गया है और जमुना जम की बहन है, जम मृत्यु का देवता। कबीर वही जोड़ रहे हैं, गंग तीर मोरी खेती बारी और जमुन तीर खरिहाना। हमारी खेती बाड़ी, हमारा जीवन गंगा है और हमारा खलिहान, हमारा शमशान जमुना के तीर पर है। ये संकेत है, ये प्रतीक है जीवन और मृत्यु का, भुक्ति और भोग का, मुक्ति का। हम कहते हैं कि गंगा भुक्ति मुक्ति प्रदाता है और जमुना को हम जम की बात मानते ही हैं। उसको जोड़ा है कबीर ने यहां पर और अपनी खेती दिखाई है। गंगा तीर उनकी खेती है और जमुना तीर उनका खलिहान है। क्या बहुत बड़े जमींदार थे? क्या आप किसी खेती की जमींदारी की बात कर रहे हैं, एकड़ की बात कर रहे हैं और वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं? नहीं, वो इसी अपने आंतरिक खेती की बात कर रहे हैं, जो गंगा से भोग भुक्ति और मुक्ति की चाहना से शुरू होती है और खलिहान में जाकर समाप्त हो जाती है। इसी में देखिए, सातों बिरही मेरे निपजे, मेरी खेती में 7 बिरही पैदा होते हैं। ये 7 बिरही कौन से है? पंचू किसान जो खेती करता है, उससे 7 बिरही उत्पन्न होते हैं। पंचू किसान कौन है? ज्ञानेंद्रिय। और बिरही कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन और अहंकार। ये 7 इन 5 किसानों की उपज हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की उपज हैं। अब आप एक बात ये कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियां तो स्त्रीलिंग है, इनको कबीर ने पुल्लिंग कैसे बना दिया? यहां ज्ञानेंद्रियां कैसे हुआ? ज्ञानेंद्रियां स्त्रीलिंग है, आप इसको पुल्लिंग कहते हो। तो भाई ऐसा है, कबीर अपनी बात समझाने के लिए ज्ञानेंद्रियों को पुल्लिंग नहीं कह रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों का मानवीकरण कर रहे हैं और मानवीकरण में उसको पुल्लिंग बना रहे हैं। ये हम अपना जो है पंचू किसान को हम ज्ञानेंद्रियां मनमाने ढंग से नहीं कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ग्रंथावली का ही
पद 222। पद 222 से हमारा यहां पर किसानों को ज्ञानेंद्रिय कहना बिल्कुल पक्का सिद्ध हो जाएगा। कबीरवाड़ी में कहीं विरोध नहीं है, एक जगह जो बात कह दी वही बात तो दूसरी जगह कहते हैं, समझ का फेर भले हो। देखिए क्या है ये पद 222। पद 222 है, अब न बसूं यही गांव गोसाई। कोई कहता है कि अब इस गांव में, हे स्वामी, अब इस गांव में मैं नहीं बसूंगा। क्यों नहीं बसूंगा? तेरे न्योगे खरे सयाने हो राम, तेरे कारिंदे बड़े सयाने हैं, इसलिए अब मैं इस गांव में नहीं बसूंगा। यह एक ऐसा नगर है, नगर एक जहां जीवधर महता बसे जो पंच किसाना। यह एक ऐसा नगर है जिसमें जीवधर महता रहते हैं। जीवधर माने जीव, जीव नाम के महता रहते हैं। महता माने महतो, बड़ा आदमी, सबसे बड़ा महता रहता है। और इसमें 5 किसान बसते हैं। 5 किसान कौन है? देखिए यहां मेरी बात पे गौर कीजिएगा जो मैंने पहले पद में कहा है। नैनू, नकटू, श्रवणु, रसनु, कितने हो गए? 4 हो गए। इंद्री, कहा ना माने हो राम। ये 5 के नाम हैं, 5 किसानों के ये नाम हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है। वही 5 किसान हैं, यही 5 यहां किसान हैं। अब आगे की बात छोड़िए, इसमें क्या है? गांव का ठाकुर, गांव का एक जमींदार है ठाकुर मन, खेत कुने पे कायित खर्च न पारे। और यहां का जो कायित है, कायित कायस्थ लाला जो हिसाब किताब रखता है जमीन का, उसके खर्च का कोई आर पार ही नहीं है। क्यों? वो रस्सियां जोड़ जोड़ करके खेत में फैलाता है, खेत को नापता है, और जब रस्सियों से खेत कम हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो सब मिलकर के हम ही को मारते हैं। कौन? ये 5 जो किसान है अपना अपना खेत नापते हैं रस्सी जोड़ जोड़ के, और जब खेत कम पड़ जाता है तो हम ही को मारते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप बाद में कहते हैं कि जब लेखा जोड़ा गया मालगुजारी, तो मालगुजारी बहुत ज्यादा निकली और 5 किसान भाग गए और मैं बांध लिया गया। अब यहां किसान, इंद्रियां, गांव का ठाकुर मन, कारिंदे, ये सब जो जोड़ दिए गए, इनका मानवीकरण कर दिया गया। कुछ का मानवीकरण कर दिया गया और कुछ को प्रतीक बना लिया गया, और अपनी बात इस तरह से कह दी गई। इसी तरह से और भी पद हैं। आप देखिए बीजक, बीजक का पद 35 देखिए, बड़ा मशहूर है, बड़े चर्चे करते हैं विद्वान इस पर कहते हैं कबीर तो स्त्री बन के भक्ति कर रहे हैं। कहां स्त्री बन के भक्त कर रहे हैं भाई? मैं पूरा पद आपको पढ़ रहा हूं। हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, ये कबीर नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, जो बाद में पता चलेगा। पहले एक बार पढ़ देता हूं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हां कबीर बाद में कह रहे हैं। एक कहानी चल रही है, उसमें कथोपकथन हो रहा है, डायरेक्शन निर्देशन हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो हरि मोर पियू, नायिका कह रही है हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया। ऐसी कोई औरत आपने देखी है क्या जो भरे समाज में कहे कि हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया? एक चीज यहां स्पष्ट हो गई कि कबीर के हरि और राम एक नहीं है, 2 हैं। हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, फिर वो क्या कहती है? राम बड़े मैं तनक लहुरिया, राम बड़े हैं मैं छोटी हूं। क्या है ये राम बड़े मैं छोटी? ये राम बड़े छोटी क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
वो बड़ा है, हम छोटे हैं। ये बहुरिया कह रही, कबीर नहीं कह रहे। राम बड़े हम तनिक लहुरिया, हरि मोर रहटा। हरि हमारा चरखा है, मैं रतन प्यूरिया, और मैं रतन प्यारी हूं, प्यूरी हूं। प्यूरी एक पूनी होती है जो नंगी होती है, दबाई रहती है, उसे सूत निकाला जाता है। एक प्यूरी होती है जो दबाई नहीं जाती, फूली हुई रहती है, कबर रहती है, उससे तकली से सूत निकाला जाता है, उसको प्यूरी कहते हैं। तो औरत क्या कहती है? हरि मोर रहटा, हरि मेरा चरखा है और मैं रतन प्यूरिया हूं। अब तीसरा कोई कह रहा है, हरि का नाम लेके कातत बहुरिया। अभी तक तो काटने वाली बोल रही थी, अब काटने वाली के लिए कोई दूसरा बोल रहा है। हरि का नाम लेके कातत बहुरिया। हरि का नाम लेकर क्यों काटती है? सासु कहे काट बहू ऐसे, क्योंकि सास कहती है कि बहू ऐसे काटो। बिन काटे निस्तरवे कैसे, बिना काटे कैसे निस्तारण होगा। 6 मास तागा बरस भर कुकुरी, 6 मास तक तागा काटा गया और साल भर उसको लपटाने में लगा। लोग हैं भल काटे से बपुरी, लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया काटा, बहुत बढ़िया काटा। लेकिन कबीर क्या कहते हैं? अब कबीर यहां आ गए। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सूत भल काटा, सूत तो तुमने अच्छा काटा, लेकिन चरखा न होए मुक्ति का दाता। हरि मुक्ति का दाता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या आ गया? सास आ गई, बहुरिया आ गई, प्यू आ गया, प्यू आ गया और स्वामी आ गया, ये सब आ गए इसमें। अब इसको समझिए, भाषा से नहीं समझे जा सकते। जैसे गंगा और जमुना भाषा ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। गंगा जम की बहन है, यह भाषा से नहीं समझा जाता, मैथोलॉजिकल इतिहास देखना पड़ेगा। गंगा भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, यह इतिहास देखना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रतीक कहां कहां कैसे कैसे जुड़ रहे हैं। और ये कबीर अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कबीर तो देख करके कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगला पद इसी तरह का देखते हैं, बीजक का पद 35। इसमें देखिए क्या हो रहा है। 35 तो मैं बता चुका, हरिमोरपी वाला। 54 देखिए, यहां भी एक संबंध देखिए। कहा जाता है अक्सर कि कबीर ससुराल और नैहर की बात करते हैं, और जितने भी पद उनके गाने हैं उसमें ससुराल ऊपर है, दूसरे लोक में है, नैहर यहां है। लेकिन यह एक यूनिक पद है जिसमें नैहर ऊपर है, ससुराल यहां है। आपने गाना सुना होगा, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। उसी तरह का ये पद है, अनोखा है, इकलौता है हम कहें तो, क्योंकि दूसरा पद हमको इस तरह का नहीं मिला। तो कहते हैं, वर्णन करते हैं इस अपने आप का, स्वरूप स्थिति का। अपने आप का मतलब कबीर का नहीं, स्वरूप स्थिति का। साईं के संग सासुर आई। हम इस संसार में आते हैं तो जीव के साथ आते हैं, निर्जीव नहीं आते, जीव के साथ आते हैं। जीव हमारा साईं है, तो हम साईं के साथ इस संसार में आते हैं। साईं के संग सासुर आई, तो यहां क्या किया? संग न सूती स्वाद नहीं जाना। कभी चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, आंख बंद करके ध्यान नहीं किया स्वामी का, और उनको जांचा परखा नहीं, उनको जाना नहीं, उनका आनंद नहीं लिया। जौन बिताई सपन की नाई, सारी जवानी सपने की तरफ बीत गई। तब क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 3 जने मिन लगन धरा में। 3 लोगों ने सोचा कि अब इसकी शादी कर दी जाए। सत रज और तम, 3 गुणों ने तय किया कि इसकी शादी कर दी जाए। और 5 जना मिल मारो छावे,
वो 5 लोगों ने माड़ो छाना, मंडप छाना शुरू कर दिया शादी के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, सखिया सहेलरी मंगल गावे, सुख दुख हरदी मात लगावे। ये सखिया सहेलरी क्या क्या है? वही जो शादी विवाह में होगा, हल्दी लगाने वाला। इसी पद में आगे जाके क्या होता है, कबीर कहते हैं कि ऐसी सौभाग्य चाहने वाली चौके पर जाते ही राण हो जाती है, क्योंकि जिसके साथ उसका विवाह हो रहा है वो तो कहीं है ही नहीं, और जिसके साथ वो ब्याह करके आई थी उसको इसने जाना नहीं। अंत में इसी पद में कबीर कहते हैं, अब यहां कबीर कहने लगे, कहे कबीर हम गौने आईबे। कह रहा है कि हे कबीर, मैं फिर आऊंगा, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, फिर आएगा। और तरब कंत संग तूर बजाइए, फिर आऊंगा, फिर कोशिश करूंगा, कर जाऊंगा। तो ये कबीर की कुछ बातें हैं जिनसे यह पता चलता है कि वो किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं, अपने पदों में करते हैं, अपनी साखी में करते हैं, जिसके नाते हमारे विद्वानों को उसे समझने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हमारे विद्वान भाषा के विद्वान हैं, साहित्य के विद्वान हैं, उनको मैथोलॉजी से कोई मतलब नहीं, और नौ मैथोलॉजी जानना चाहते हैं। जबकि कबीर कवि भी हैं, संत भी हैं, चिंतक भी हैं। जब तक संतई और चिंतन दोनों का समावेश हम नहीं जान लेंगे उनकी कविता में, तब तक हम उनके काव्य को हम समझ नहीं पाएंगे। आज यहां तक, आगे फिर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।